नमस्कार शिक्षक साथियों। अभी मैं थोड़ा देर पहले लाइव था, लेकिन नेटवर्क बेहतर नहीं होने के कारण हमारे जो वेस्ट बंगाल के जो साथी हैं या जो भी हमारे एनआईओएस जितने भी भाई बंधु हैं वो हमारा जो है संवाद सुन नहीं पाए। तो हमारे यहाँ बारिश हुई है जिसके वजह से नेटवर्क काफ़ी पुअर है। उसकी वजह से आज जो है स्पष्ट आवाज़ नहीं जा पा रहा था हमारे सभी साथियों के पास। तो देखिए, जो मुख्य जो संवाद है वह हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। खास करके वेस्ट बंगाल के जो लोग आज जुड़े थे, स्पेशल उन्हीं के लिए हम लोग ये प्रोग्राम रखे थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है, लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सर कैसे आप चीज़ों को करेंगे। देखिए, मैं उनको स्पष्ट रूप से खास करके बंगाल के जितने भी साथी, क्योंकि सभी राज्य जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक सहयोग कैसे हो पाएगा। इतना बड़ा फंड का आवश्यकता है, वो कैसे पूरा हो पाएगा। यदि हमें सहयोग आप नहीं करेंगे, सभी राज्य सहयोग नहीं करेगा, मूर्ख दर्शक बन के देखेगा, तो हम लोग जीत तो पाएंगे नहीं। जैसे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हुआ था, वो लोग अकेले लड़ रहा था, उस समय भी जो है लोग सहयोग, पूरा देश मिलके सहयोग नहीं किया। आज स्थिति ये है कि भाई हम लोग जो हमारा डिग्री है कागज का टुकड़ा है। तो आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं सर, सभी राज्यों को चाह रहे हैं कि लेके चलने के लिए। वकील का भी यही कहना है कि आप सभी राज्यों को लेके आएंगे तो आप मजबूती से बात को कह पाएंगे, क्योंकि कोर्ट भी गंभीर रहेगा और कोर्ट सुनना चाहेगा पूरा मामला कि भाई इतना राज्य एक केस में टैग होके आया है, इसको व्यापक तरीके से सुने। बेंच दूसरा दिया जाए, बड़ा बेंच दिया जाए या वही बेंच दिया जाएगा, ठीक है। यदि हम प्रयास करने में क्या दिक्कत है। यदि हमको दूसरा बेंच मिल जाए, बड़ा वकील मेंशनिंग करे चीफ जस्टिस के पास, तो हुजूर ये बहुत बड़ा मामला है, 14 लाख लोगों की बात है, इतना राज्य एक साथ आया है, तो उन्होंने भरोसा हमको दिलाया है कि हम बेंच दूसरा दिला देंगे, आपको ट्रिपल बेंच दिला देंगे किसी भी हाल में। तो बड़े वकील यदि होंगे, आपको पता है कि जब 69,000 बहाली जो उत्तराखंड का जो मामला चल रहा था, सॉरी यूपी का जो मामला चल रहा था, वहाँ पे आप देखे होंगे कि वह केस डिसमिस होने वाला था। कहा गया कि नहीं भाई, जो बहाल हो गए उनको उनके स्पष्ट रूप से पिछला हेयरिंग में कहा गया था कि अब इसमें कुछ सुनने को बाकी नहीं है, जो अब इस मामले में कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वहाँ के जो जूनियर एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि सर इसमें कपिल सिब्बल कुछ कहना चाहते हैं। एक डेट दे दिया गया और उस डेट पे, कल परसों वो डेट था, उस डेट पे इतना बढ़िया से बहस किया गया कि सरकार को नोटिस किया गया है, सरकार से पूछा गया है, काउंटर मांगा गया है। आप सोचिए, जो केस में कोई दम नहीं है वो माननीय विद्वान एडवोकेट कपिल सिब्बल उसमें जान ला देते हैं। उनका फेस वैल्यू, उनको बोलने का तरीका, उनको कहने का स्टाइल, तभी तो इतना महंगा फीस लेते हैं ना। तो हम लोग सर व्यापक सुनवाई कराएं। देखिए, जीवन में सर हारना जीतना अलग मामला है, लेकिन ज़िंदगी में यह नहीं एहसास होगा कि हमने कोशिश नहीं किया था। आप समझिए बात को। हम अपने ज़िंदगी में सर, हम अपने आप से कहीं अकेले में बैठे क्वेश्चन करें कि क्या आपने इसकी लड़ाई लड़ा था, कैसे आप हार गए। 7 सालों के बाद 17 में एडमिशन लिए थे, 24 में आप हार गए। तो सवाल यही अपने मन से होगा कि हमने कोताही किया था, हमने तरीके से किया नहीं, हमारी गलती है। यदि आप व्यापक सुनवाई कराते हैं, बेस्ट अपना उसमें देते हैं, तब आपको कहने को नहीं लगेगा, आप अपने आप को समझा सकते हैं कि हमने तो जितना मेहनत करना था किया। लेकिन खैर, ये तो कहने की बात है सर, मुझे पूरा भरोसा है, 200% भरोसा है हमारा, हमारे टीम का, हमारे एडवोकेट का, कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पुनः सुनवाई कराएंगे, हमें कंसिडर किया जाएगा, पूरे देश में डिग्री दोबारा मान्य होगा। और अभी जितना जो आसाम के और ख़ास करके बंगाल के जो अभ्यर्थी जो बेचैन हैं, उनसे हमारा यही अपील है कि आप, ठीक है, लोगों पे भरोसा आप नहीं करते हैं, किसी को फंड आप देने में घबराते हैं, कि वेस्ट बंगाल में ऐसा हो भी चुका है कि किसी को खास पार्टिकुलरली अभ्यर्थी को दिया गया था फंड जमा करने के लिए, उनका फंड इधर से उधर कर दिया गया।
तो उन सभी अभ्यर्थियों को कहना है कि यदि आप जितने वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थियों को कहना है कि आप बारी बारी से कोर्ट फीस आप जमा कीजिए, ट्रांजैक्शन आईडी से हम लोग मिला लेंगे आपका, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट सारा भेज दीजिए। डॉक्यूमेंट हमें फिर से मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी हम आपको ले रहे हैं, डीएलएड के मार्कशीट सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी ले रहे हैं, आधार कार्ड ले रहे हैं, उस पर साइन ले रहे हैं, बकतनामा हम आपको भेज देंगे। एक बार में कंबाइंड 20 लोग साइन करके हमको भेज देंगे। हम किसी साथी को, वेस्ट बंगाल के जो साथी हैं उनसे साइन करवा के हम बिहार में वो बकतनामा मंगवा लेंगे, या आप वहाँ से कुरियर के माध्यम से हमको 20 लोग एक साथ इकट्ठा होकर साइन करके हमको आप दे देंगे। ये देखेंगे हम लोग बकतनामा पे कैसे कराना है। पहले तो आप जुड़िए तो सही, आप नहीं जुड़ेंगे, आप अधर की स्थिति में रहेंगे। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि सर 18 के पहले किसी तरह सुप्रीम कोर्ट में केस यदि हो जाता है तो अगला जो सुनवाई है वो हम लोग सर यह कह के बच सकते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वहाँ पे विचाराधीन है, वहाँ से जो भी निर्णय होगा उसके बाद यहाँ सुना जाए। तो मैं वो भी प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप जुड़ेंगे तभी तो। उसमें सारा लोगों का नाम एंट्री करना होगा। हमारा तो ड्राफ्टिंग चल रहा है पूरे देश के लिए। हम तो ड्राफ्टिंग, हमारा रोज जो वकील साहब है कुछ भी नया बात, डेली शाम में 2 घंटे डिस्कशन होता है कि ये हमने ये पॉइंट रखा है, इसमें और कुछ कहना है। तो कहीं पूरे देश के जितने भी साथी हैं उनसे ओपिनियन ले रहे हैं, क्या और कोई बात है जी, और कोई सुझाव आप देना चाहते हैं। सभी जो विद्यमान लोग हैं उनसे देखिए, राय सलाह लेने में कोई खराब बात नहीं है सर, मुझे पता है सारा बात, लेकिन फिर भी हम लोगों से राय ले रहे हैं। हो सकता है कोई नया बात आ जाए, कोई नया डॉक्यूमेंट आप हमें दे दें। तो हम लोग जो है सर तरीके से काम किया जा रहा है, दिन रात इस पे काम किया जा रहा है। आदमी 6 घंटा 5 घंटा सो रहा है, क्योंकि हमें विद्यालय भी जाना होता है। गवर्नमेंट शिक्षक हैं, यदि नहीं जाएंगे तो हम पे कार्रवाई हो जाएगी। तो हमें विद्यालय भी जाना होता है, विद्यालय के बाद सारा वकील से डिस्कशन करना होता है, सारे फ़ोन कॉल्स आप करते हैं कि सर हमने फंड भेजा है, डॉक्यूमेंट भेजा है सर, उसको चेक कीजिए, वो तमाम तरह का उसका एक्सेल बनाना होता है। सारा काम किया जा रहा है, एक को ड्राफ्टिंग किया जा रहा है, एक लाइन उसको पढ़ा जा रहा है, क्या लिखा हुआ है, कैसे इसको करना है, कोई गलती ना हो जाए, कोई छूट ना जाए। सारा माननीय सीवी शर्मा से एक वीडियो से लेके संसद में जो सारा बात कहा गया और सारा का वीडियो फुटेज हम लोग इस बार लगाने जा रहे हैं। वो गांधी मैदान में नहीं बोले हैं, लोगों का कहना है कोर्ट में सर वीडियो का कोई वैल्यू नहीं होता है, उचित प्लेटफॉर्म पे बोला गया है उसका बिल्कुल वैल्यू होता है। हमें तो डांट पड़ी इस बात सुन के कि कोई गांधी मैदान में नहीं ना बोला है, कोई सड़क पे कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं ना बोला है, वीडियो बनाया है, ये उचित प्लेटफॉर्म पे बोला गया है, स्वयं पोर्टल पे बोला गया है, संसद में बोला गया है, इसका वीडियो बिल्कुल कंसिडर किया जाएगा। वो सारा वीडियो के माध्यम से इस बार जज साहब को दिखाया जाएगा, एक एक चीज दिखाया जाएगा। हमें कोई केस में सुनवाई कराने की हड़बड़ी नहीं है, हम खूब आराम से सुनवाई कराएंगे। एक सुनवाई आज, एक सुनवाई आगे डेट में तरीके से करवाएंगे। एक दिन में पूरा सुनवाई कराएंगे, क्या हो सकता है। जज साहब सुनना भी चाहेंगे तो उसको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। कोर्ट का मिजाज ठीक रहेगा तो पूरा सुनवाई करवा देंगे। हम लोग इस बार सर फूक फूक के कदम रखने जा रहे हैं, तरीके से कदम। मान लीजिए कोर्ट कन्विंस नहीं हो रहा, उस दिन डेट ले लेंगे आगे। एक जरूरी है, कोर्ट का मिजाज ठीक नहीं रहता कभी कभी, तो डेट ले लेंगे। जब केस हारने आदमी लगता है तो बच के निकलता है कि साहब सीनियर वकील नहीं है और कुछ इसमें हमको कहना है। ऐसे करके जब जज साहब अड़ जाए कि नहीं हम सुनेंगे ही सुनेंगे तो अलग मामला है, लेकिन कोशिश किया जाता है। तो सारा जो प्रपंच जो है सर जैसे करना होगा हम लोग करने का प्रयास करेंगे। हमारा डिग्री मान था सर, एक छोटी सी गलती के कारण मान हो गया, हम लोग ठीक से सुनवाई नहीं करा पाए, बड़ा फेस वैल्यू नहीं रख पाए। वो हम एक आदमी को दोषी नहीं दे रहे इस मामले में, पूरा देश दोषी है कि जब ये मामला चल रहा था तो फाइनेंशियली जो है सभी को समर्थन नहीं किया गया। आप हमने भी घोषणा किया था अपने फंड जो जितना मिलना चाहिए था, आप डिले कर दिया। अलग बात है कि बीच में समस्याएं हो गई थी, आप कंफ्यूज हो गए थे, फंड कहाँ दे, कैसे दे, किसको दे, ओपो की स्थिति हो गई थी। खैर वो सब बात में हमको अब नहीं जाना है। जिससे जो गलतियां हुई सब ने प्रयास किया था, बस हमारा यही मानना है। और
आगे सर हम लोग को किसी तरह मिलजुल के, किसी को लगता है कि हम दूसरी दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो करें, किसी को लगता है कि हम बजट सब में शामिल कराने का प्रयास कर रहे हैं तो करें, कोई बंधन नहीं है सर, जिसको जो करना है करे। लेकिन न्यायालय में हमारा भरोसा है कि हम न्यायालय की ओर जाएंगे। और अभी बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, 11 तारीख को शायद आने वाले हैं, डेट एग्जैक्ट शायद घोषणा हुई है, मैं डेट ठीक से देख नहीं पाया हूँ। तो हम लोग का टीम का प्लान है कि हम लोग माननीय जो प्रधानमंत्री जी आएंगे उनके पास जाएंगे, अपना बात को लेके। ओपन विंडो रहेगा, ओपन प्लेटफॉर्म रहेगा, हम लोग हजारों की संख्या में रहेंगे, अपना बात को रखेंगे। ये एक प्लान है। राजनीतिक दल से जो हो सकता है हम लोग बिहार में, आप देख रहे होंगे कि माननीय चिराग पासवान से और बाकी जितने भी सांसद से, हमारे राज्य शिक्षा मंत्री जो जिस समय NIOS का जो हमको डिप्लोमा करा रहे थे, तो सभी लोगों से रोज हम मीडिया को भेज रहे हैं, माइक मुंह में लगा के पूछ रहा है, सांसदों के पास भेज रहे हैं, अभ्यर्थियों को भेज रहे हैं। एकदम अब मीडिया में एक भी तुरंत हम माहौल बनाने वाले हैं कि भाई कहीं भी कुछ भी हो, माइक लगा के पूछ दे कि भाई आपने केंद्र सरकार ने कराई थी, आप डिग्री कैसे अमान कर दिए। वो सारा काम सर दोनों तरफ से काम नहीं करेंगे सर तो नहीं हो पाएगा। न्यायालय में भी हमको चलना होगा, क्योंकि हमारे जितने भी साथी हैं उनको वंचित कर दिया गया। यदि हम न्यायालय में अभी देर करेंगे तो लोगों को नियुक्तियां मिल जाएगी और कोर्ट कहेगा कि आप कहाँ थे। अभी TRE 1 बिहार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट में रोक दिया गया, TRE 2 में रोक दिया गया। यदि हम देर करते हैं, उन साथी को पटिशनर बना के हम सुप्रीम कोर्ट लेके नहीं जाते हैं, तो देर जब होगी तो उनको कोर्ट कहेगा कि अब इतने दिन से कहाँ थे। हमारा सर पटना में बिहार में सीट रिजर्व रखा गया है, TRE 2 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका स्कोर कार्ड अभी जारी कर दिया गया कि आप कितना नंबर है आपका। सभी साथियों को पता है कि वो क्वालिफाई हो रहे हैं, लेकिन उनका सर रिजल्ट को रोक दिया गया है। कलेजा पे लोग पत्थर रख के घूम रहे हैं कि भैया हम सारा नॉलेज मेरे में है, ये कौन सा डिग्री कर लिए जो फंस गए। एकदम तड़प रहा है सर बच्चा, बेचैनी देखा नहीं जाता है, किसी की भी सर बेचैनी होगी। परीक्षा हुआ, फॉर्म भरा, आदमी उल्लास के साथ भरा, खूब पढ़ा, पटना का सारा गर्ल हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल सब भरा हुआ था सर। रात दिन लोग मेहनत किया। जब उनको रिजल्ट मिलने का जब बारी आया तो बेचारा फंस गया। उनको सभी लोगों को हम सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं। सभी साथी, एक भी जितने साथी जिनका रिजल्ट आ रहा है वो निश्चित तौर पे आप पटिशनर बनिए, नहीं तो जब सरकार को कोर्ट जब आदेश देगी तो कहेगा इतने लोगों का हमारे पास आया है याचिका लेके, इतने लोगों का नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, कोर्ट वहां से कह दे कि इसका जो सीट रिजर्व आप किए थे इसको ज्वाइनिंग दीजिए, बाकी लोग रह जाएंगे सर, छूट जाएंगे। आप पास होके भी उस बहाली में एक ही बहाली है, लेकिन आप पार्टी नहीं बनेंगे तो सर कोर्ट आदेश ही नहीं देगा तो कैसे आप ज्वाइनिंग होगी। आपकी डिग्री मान हो जाएगी, अगले बहाली से आप एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं, आवेदन कीजिए। लेकिन जो बहाली में आप क्वालिफाई हैं, जो बहाली में आप एलिजिबल हैं, आपको नियुक्ति पत्र से रोका गया, उस बहाली में पटिशनर नहीं बनेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा, आपको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा, राज्य सरकार नहीं देगी। क्योंकि वो लिस्ट बन के आएगा राज्य सरकार के पास कितने लोगों को नियुक्ति देना है, उसका सीट उनके पास रिजर्व है, तुरंत वो सीट जनरेट करेंगे, आपको ज्वाइनिंग करा देंगे। तो कोई साथी यदि 5,000 के लिए बच रहा है, छिप रहा है, तो भैया कर्जा उधार लेके आप पटिशनर बनिए। और सर इसमें सहयोग सबका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पास नहीं है या 2-4 नंबर से छूट गए हैं वो सहयोग नहीं करेंगे। सर डिग्री आपकी भी है, जिम्मेवारी आपकी भी है। अकेले कैसे कोई कर लेगा सर, कैसे कोई लड़ लेगा। अरे भाई शरीर भी बेच के उतना पैसा नहीं इकट्ठा किया जा सकता है जितना महंगा न्याय है। लोग फ़ोन करते हैं कि सर बहुत ज़्यादा अमाउंट रखे हैं सर, तो क्या करें, लोग गिद्ध बैठा हुआ है, न्याय इतना आसानी से मिलता नहीं है। आप जाएंगे दिल्ली में तो सर बिना फी लिए हुए आपसे कोई बात भी नहीं करेगा और 1 रुपया कोई कंसीडर नहीं करता। आपके जैसे लोग कतार में खड़ा है पैसा देके सुनवाई कराने के लिए बड़े वकील के पास, 1 मिनट में कहेगा चलिए हटिए। आप क्या करेंगे।
पैसा रहेगा तब ना आप दबाएंगे, आप अपना पैसा पटक के अपना केस की सुनवाई कराएंगे, वकील पे दबदबा बनाएंगे, कैसे करेंगे? पटना हाई कोर्ट में तो हम लोग ऐसा ही किया था। पैसा में बहुत दाम है सर, और आप पाई पाई आप देंगे, पाई पाई जब हम इकट्ठा करेंगे तो एक बड़ा फंड हो जाएगा, और हम सर निश्चित तौर पे कहते हैं कि जो जैसे फंड हमको चाहिए ये उतना मिल गया तो हम सर विजय हो जाएंगे। अभी जो स्थिति है वो स्थिति बहुत नाजुक है, हम सुनवाई कराने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी ईश्वर को साक्षी मान के सर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। पिछले बार भी हम लोगों ने ऐसा ही किया था और हमको सफलता मिली। लोग अभी जुड़ रहे हैं, रात दिन लोग फोन कर रहे हैं, पटिशनर बन रहे, पटिशनर बनने का जो प्रक्रिया तेज में चल रहा है सर। तो आप लोग भी जो वंचित अभ्यर्थी हैं जुड़े हैं, दूसरे राज्य के जो लोग हैं वो आप देखिए नहीं, आसाम के जो साथी वो देख रहे हैं कि सर वो बेचारा सरकार को मनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, एक दल सरकार को मनाइए, दूसरा दल आप जो है बहाली, क्योंकि आपका वहाँ स्टार्ट हो गया, तेजी में बढ़ रहा है, तो दूसरा दल जो है अब कोर्ट में आप जुड़िए, अब दोनों जगह जुड़ जाइए ना, प्रयास करते रहिए, कौन रोका है आपको? दो तरफा प्रयास कीजिए। प्लान ए और बी नहीं रहेगा सर तो प्लान ए में फंस जाइएगा, प्लान ए में फंसिएगा तो प्लान बी से निकलिएगा। आप जो स्थिति बनी हुई है उसमें तो सर तो आपको फूक फूक के कदम रखने की आवश्यकता है। हमने सर सारा आपको डॉक्यूमेंट का बता दिया, कोर्ट फीस 5,000 रखा गया है वो बता दिया गया पर पटिशनर, ओपन विंडो पे सर, कोई छिपने वाला बात नहीं है। 2,000-2,500 लोग हो जाएंगे, हम लोग सुनवाई करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, खूब बढ़िया से। जितने लोग जुड़ सकते हैं आप जुड़िए, बहुत लिमिट समय है सर, जितने लोग अब आएंगे हम उनको उतने लोगों का ड्राफ्टिंग करके हम केस फाइल कर देंगे। हम सर 15 दिन का समय लिए थे, उससे कम समय में हम, संडे को हमने 15 दिन का घोषणा किया तो उससे कम समय में हम, अब ड्राफ्टिंग लगभग कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ नाम ऐड हो रहा है, कुछ और बातें होगी तो उसमें ऐड करेंगे। और सब तुरंत सर रीट फाइल करने जा रहे हैं, सॉरी SLP फाइल करने जा रहे हैं सर। और जितने साथी हैं वो जुड़िए, जुड़ के हमें सहयोग कीजिए। यदि जो जिनकी रिजल्ट नहीं हुई है वो फाइनेंशियली अपने क्षमता के हिसाब से आप फाइनेंशियल मदद कीजिए। अच्छा, जो हमारा अकाउंट था उसमें UPI था, किसी कारण बस जो है UPI से पेमेंट नहीं हो रहा है, आप सीधा अकाउंट, उसका अकाउंट नंबर सभी ग्रुप में है, यूट्यूब पे भी है, इस पे भी आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अकाउंट से आप भेजें, कल एक और नया अकाउंट नंबर आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा, सब जगह पब्लिक डोमेन में रख दिया जाएगा। आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल एरर चल रहा है यूनियन बैंक का, इसके वजह से UPI में पेमेंट नहीं हो रहा है। आप अकाउंट में अकाउंट नंबर और IFSC कोड के साथ आप डाल सकते हैं। तो कल एक नया अकाउंट नंबर आपको जारी कर देंगे, उसमें आप सारा कुछ UPI से पेमेंट कर सकते हैं। तो खैर सर, जो कसमकिस आपके दिमाग में चल रहा है, जो समस्याएं आपके दिमाग में चल रहा है, क्या होगा नहीं होगा, सब अच्छा होगा सर, सब ईश्वर पे भरोसा रखिए। हम लोग किसी का बुरा नहीं किए हैं, हमारा भला होगा और बहुत जल्द हम लोग जीतेंगे सर। आप एक भी आदमी से पूछेंगे और अपना पीड़ा को बताएंगे तो कहेगा आपके साथ अन्याय हुआ है, तो जज कहाँ नहीं सुनेगा सर? बिल्कुल सुनेगा। और सुप्रीम कोर्ट में अंतिम पायदान है और वहाँ निश्चित कंसिडर किया जाता है। अलग बात है कि हम बात नहीं रख पाए। तो एक आम आदमी, गांव का आदमी को कहानी सुनाइएगा ना कि सर हमारे साथ ऐसे हुआ है ना, तो कहेगा ये तो गड़बड़ हो गया है जी। जज साहब तो विद्यमान है, हम बात नहीं कर पाए सर ठीक से। कोर्ट ने समझा कि 18 महीना का डिप्लोमा है, 18 महीना में सब पढ़ उड़ के सब कंप्लीट कर लिया। कोर्ट को लगा कि भाई इन सर्विस था, इसको अलग से 18 महीना का डिप्लोमा कराया गया, इसका पाठ्यक्रम ही 18 महीना का है। कोर्ट को ये लगा सर, कोर्ट को लगता कि इनका पाठ्यक्रम 2 साल का है और 18 महीने में परीक्षा ले लिए तो ज़्यादा काबिल है। सब बात 18 महीने पढ़ा दिए इसको, 2 साल का करिकुलम इसके दिमाग में ठूस दिया, 18 महीना में ही परीक्षा देकर पास कर गया, सीटेट पास कर गया, TRE 1 TRE 2 BPSC इतना कठिन परीक्षा, दूसरे राज्यों में भी सीटेट पास कर गया, तो ज़्यादा काबिल है, जैसे पटना हाई कोर्ट ने कहा था। तो कहने का ये है सर, तात्पर्य है कि हम लोग जीतेंगे सर, आप घबराइए नहीं। और आपको एक एक व्यक्ति को हम वादा दिलाते हैं, आपको नौकरी दिलाएंगे। जो TRE 2 वाले अभ्यर्थी हैं बिहार के,
लोग फ़ोन करके रोने लगते हैं सर। और सर आपको घबराना नहीं, आप हौसला देखिए ना, आप देखते रहिए, धीरे धीरे आप कदम कदम चलते रहेंगे, आपका रास्ता आसान होते जाएगा। देखिएगा, आज से आप काउंट करना शुरू कर दीजिए। जब हम SLP दायर करेंगे, आपका जब दिन बीतते जाएगा, लगेगा हम जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको हम सर बिहार सरकार से नियुक्ति पत्र दिला के रहेंगे, ये बात जान लीजिए। और दूसरे राज्य में भी जहाँ जहाँ बहालियाँ रुकी हुई है या आपको नहीं लिया गया है, आपको आवेदन करवा के रहेंगे सर। जब देश में डिग्री ही मान हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। राजनीतिक दल से भी लगे हुए सर, ऐसा नहीं कि हम छोड़े हुए हैं, कोर्ट पे ही हम डिपेंडेंट हो गए हैं। बिहार के जितने भी बड़े बड़े सांसद हैं, रोज उनके चौखट पे किसी न किसी को भेज रहे हैं, मीडिया को भेज रहे हैं, अभ्यर्थी को भेज रहे हैं। और आप भी जाइए, जो जा सकते हैं वो जाइए, बिहार के अंदर या पूरे देश के अंदर जो जहां जा सकता है, बीजेपी के सांसद को पकड़ सकता है, वहां पकड़िए। इलेक्शन का माहौल भी शुरू होने वाला है, एकदम झंडा लेके पहुंचना है सर, NIOS का झंडा लेके। सर हमारा डिग्री आपने अमान कैसे करा दिया, आप क्या इसमें कमी छोड़ दिए कि अमान हो गया, ऐसे करके पकड़ना है लोगों को सर। एक मुहिम चलाना है, चलाएंगे हम लोग बहुत जल्द, पहले कोर्ट का काम हो जाए, एक मुहिम चलाना शुरू करेंगे। तो सारे साथी से ही निवेदन है कि धैर्य पूर्वक हमारा समर्थन कीजिए। कोई बिना, जो भी हमारे पक्ष में है विपक्ष में है, आप एक बार समर्थन दे दीजिए। हो सकता सभी साथी का सहयोग जरूरी है सर, बिना सहयोग का कोई भी बड़ा गेम नहीं जीता जाता है। ये बहुत बड़ा बेड़ा हम लोगों ने उठाया है सर, और इसको हम निश्चित तौर पे इस बेड़ा को अंतिम रूप तक, अंतिम मोहर तक हम लोग लगाएंगे और जीत का मोहर इसमें लगेगा। अच्छा, एक और अंतिम रूप से अंतिम संवाद आपको देना चाहते हैं कि जो नंबर नीचे डिस्प्ले किया गया है, नंबर 3 नंबर है, और उसमें 2 कॉलिंग नंबर है, एक व्हाट्सएप नंबर है, एक और जो डबल लाइन का जो नंबर है उस पर पेफोन का व्यवस्था किया गया। अभी हालांकि UPI उस पर काम नहीं कर रहा है, कल एक और नया अकाउंट नंबर आपको दे दिया जाएगा, उस पर UPI से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन सर जो नंबर है उस नंबर पे इतना फ़ोन आता है बिना मतलब का कि सर केस में क्या होगा, सर क्या प्लान है, क्या कर रहे हैं, फ़ोन पे ही सब प्लान पूछने का प्रयास करता है घर बैठ के। अब कौन आप फ़ोन कर रहे हैं, पक्ष के हैं कि विपक्ष के हैं, तो प्लान आप पूछते हैं, फ़ोन पे प्लान बताया जाएगा, और जिनके पास में बेचारा प्लान बता देगा आपको। बिना मतलब का उस नंबर को इंगेज रखना, जो व्यवस्था बनाया गया है उन अभ्यर्थियों को कि जो जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए एक विकल्प दिया गया है, जो गांधी मैदान नहीं पहुंच सके किसी कारणवश, कि वो वंचित ना रह जाए, कोई छूट ना जाए, उनके लिए व्यवस्था बनाया गया कि सारा डॉक्यूमेंट आप उस पर भेजें, कोर्ट फीस आप उस पर जमा करें, ट्रांजैक्शन ID से मिलाया जाएगा। उसके बाद पुनः जो आप कोर्ट फीस भेजेंगे उसी नंबर पर कॉल बैक करके आपको सुनिश्चित किया जाएगा कि नहीं आपने भेज दिया है, वो उसके लिए व्यवस्था बनाया गया है सर। बिना मतलब का व्यवस्था खराब करना, बिल्कुल आप काम में बाधा डाल रहे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह पूछने के लिए फ़ोन करता है तो वो काम में बाधा डाल रहा है। उसका नंबर जैसे ही आप करेंगे सर, उसको काट दिया जाएगा, उसको कोई सूचना नहीं दिया जाएगा। आप ध्यान रखिए, आप हमें सहयोग कीजिए, व्यवस्था खराब नहीं कीजिए। जो नंबर दिया गया उसको प्लीज़ इंगेज नहीं रखें, और बिना कोर्ट फीस भेजे हुए लोग डॉक्यूमेंट भेज दे रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट क्या करेगा वो अभ्यर्थी, जिनके पास नंबर है, जो शिक्षक के पास नंबर है, वो क्या करेंगे, बिना कोर्ट फीस भेजे हुए आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, तो कंफ्यूज हो जा रहा है कि इनका पेमेंट कहाँ फंस गया। इस तरह कभी हरकत आप नहीं करें। तो आप सर जुड़िए मामला से, हमें सहयोग कीजिए। हमको ऐसा नहीं कि हमारी जिम्मेवारी है, ये आपकी भी जिम्मेवारी है, ये आपकी डिग्री है। आप हमको परत दर परत, स्टेप बाय स्टेप समर्थन कीजिए कि हम जो काम कर रहे हैं ना सर, वो काम करने में हमको कोई बाधा ना हो, आसानी हो। कम से कम ये तो कर ही सकते हैं ना आप लोग। आप परेशान करेंगे उस नंबर पे, लोग कह रहा है सर हमसे नहीं हो पाएगा, लोग जवाब दे रहा है सर इतना फ़ोन कॉल रिसीव नहीं कर पाएगा, उसमें कई कॉल अभी मिस कॉल 50 गो 55 गो मिस कॉल पड़ा हो, इसमें कॉल बैक करना है। तो उस पर कॉल बैक करता है तो बोलता है बस क्या प्लान, घर में खूब बढ़िया से फुर्सत में रहेगा रजाई के अंदर, क्या प्लान है सर, वो बेचारा प्लान बताएगा आपको। नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है,
या जीवन सर दाव पे लगा हुआ है। प्लान लोग पूछ रहे हैं, अरे प्लान यूट्यूब पे हम बता ही रहे हैं क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपको हर एक 2 दिन में संवाद दे ही दिया जाता है। क्या कर नया क्या जादू है इसमें? इसमें तो धैर्य आपको रखना होगा। इसमें सर काम हम लोग कर रहे हैं। कुछ लोग हल्के माइंड के लोग होते हैं जो व्यवस्था खराब करते हैं, तो आपको हल्का माइंड का नहीं बनना है सर। आप लोग शिक्षक हैं, व्यवस्था को जो बनाया गया है उसमें सहयोग कीजिए। और हम बार बार, कई लोग बहुत डिप्रेशन में हैं, ठीक है, कोई लोग बहुत डिप्रेशन में है तो फ़ोन करते हैं तो उनको समझा। हमारे पास तो जो फ़ोन आता है उनको हम, कई लोग का कहना है सर हार्ट अटैक हो जाएगा, इतना परेशान है, बोल सीना में दर्द होता है सर। इतना भी तनाव नहीं लेना है। ज़िंदगी में हम लोग लड़ेंगे, विजय होंगे। अब इतना तनाव लेके दिन रात वही बात अब सोचेंगे, ज़्यादा तनाव लेंगे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे। आप हैं तब ना डिग्री है जी, आप ही नहीं रहेगा तो डिग्री क्या होगा। आप हैं तो आपके माता है, पिता है, आपका पूरा घर वाला है। इतना तनाव नहीं लेना है। हम लोग लड़ेंगे, हम लोग जीतेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम समझते हैं कि कहना आसान है कि तनाव नहीं लीजिए। थोड़ा सा मन सर कहीं शांत होता है ना, दिमाग वहीं चला जाता है। हमारा चल जाता तो आप छोड़िए ना, इतना सख्त आदमी हम हैं भाई। हमारा दिमाग जो है कभी कभी नर्वस होता है कि नहीं अब कैसे होगा, क्या होगा, नौकरी क्या होगा। क्योंकि सर कानूनी दाव पेच में जब कोई फंस जाता है ना, तो ये दाव पेच दुनिया का सबसे खराब दाव पेच है सर। कोर्ट कोर्ट खेलना ये बहुत गंभीर मसला है। लोग को बड़े बुजुर्ग कहे हैं कि भाई थाना कोर्ट कचहरी से आदमी को दूर रहना चाहिए, शांति रहता है। लेकिन हमारा तो जो स्थिति है सर कि हम कोर्ट में उलझे हुए हैं 5-6 साल से, बीच में हमको शांति मिला था, फिर से उसी मामला में है। तो तनाव तो है ही, तनाव से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन धैर्य बनाइए सर। सब जो है ना, जो बादल छाया हुआ है अंधेरा वाला, वो सब दूर होगा और सबको न्याय मिलेगा, सब जीतेंगे। बशर्ते जो जितने भी साथी हैं वो पटिशनर बनने वाला जो मामला है उसको को गंभीरता से लेंगे। पैसा सर सब तो मिडिल क्लास का ही है, सब बिलो मिडिल क्लास का है। 5,000 बड़ा अमाउंट है, सबको पता है सर। लेकिन क्या किया जाए, विकल्प कुछ है नहीं, दूसरा रास्ता है नहीं, लड़ना तो पड़ेगा। जैसे लड़े सर, शरीर बेच दीजिए, घर बेच दीजिए, कुछ कीजिए सर। नौकरिया रहेगा तब ना सब, फिर दोबारा खरीद लीजिएगा। नौकरिया नहीं होगा तो क्या कीजिएगा सर। आज जो चीज गंवा रहे हैं वो नौकरी रहेगी तो सारा खरीद सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है सर। विशेष अब गांधी मैदान में अगला संडे को लोग का कहना है कि मीटिंग रख रहे हैं कि नहीं, तो वो सर कल तक स्पष्ट कर पाएंगे। हो सकता है मुझे दिल्ली निकलना होगा, तो यदि उस परिस्थिति होगा सर तो संडे को हम मीटिंग नहीं रख पाएंगे। यदि कल स्पष्ट हो पाएगा, हमारे एडवोकेट साहब से बात हो पाएगा, यदि उनको लगेगा कि नहीं हमको आना होगा, ज़रूरी है, तो सर हो सकता है कल परसों मैं दिल्ली निकल जाऊँ। यदि नहीं जाएंगे तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक अंतिम मीटिंग संडे को रखें, वो कल हम डेट घोषणा करेंगे सर। कि जो भी जिनका छूट गया डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर पाए हैं, कई कई लोग, बहुत लोग तो आ नहीं पाए हैं, तो वो दिन 14 तारीख पड़ता है। 15 तारीख को मकर संक्रांति है। अब कई लोग कहेंगे 14 तारीख को ही मनाएंगे सर, तो वो भी हम लोग बता दें कितना वैसे रखेंगे, क्या करेंगे। समय नहीं है सर, बहुत लिमिट समय में हमको सारा कुछ करना है। तो वो कल अपडेट दे पाएंगे सर कि अगला संडे को मीटिंग है कि नहीं। समय के साथ सारा आपको बताया जाएगा कैसे करना है। क्योंकि सर हमको अब केस फाइल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिले हो रहा है। वो TRE 2 के जो अभ्यर्थी बिहार के हैं, ज़्यादा डिले करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सभी साथी सहयोग करें सर, पटिशनर बनिए, निश्चित सफलता मिलेगा। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।